हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटा आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा कंसेप्ट नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है ना। आज कंसेप्ट नंबर 9 और उम्मीद है कंसेप्ट नंबर 10 भी हम पढ़ लेंगे। और अब इस पर बेस कंसेप्ट और 9 और 10 पर बेस बेटा बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है आपको। चलो जी बेटा, चैप्टर खत्म करने के लिए हम बढ़ रहे हैं बेटा। चलो कंसेप्ट नंबर 9 पढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 9, इसका नाम है बेटा इनएडिक्वेट प्रॉफिट। लो मैं लिख देता हूं बेटा, कंसेप्ट का नाम है इनएडिक्वेट प्रॉफिट। मतलब अभी समझाता हूं बच्चों। प्रॉफिट इज देयर बट नॉट एडिक्वेट प्रॉफिट। If any item of appropriation is given, or if any item of charge is given, लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। हम बीच में ही एक एग्जांपल को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। बेटा कंसेप्ट का नाम है इनएडिक्वेट प्रॉफिट। आई एम सॉरी बेटा, कंसेप्ट का नाम है इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट मतलब इनसफिशिएंट। बेटा क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट तो है पर एडिक्वेट नहीं है। एडिक्वेट नहीं है मतलब सफिशिएंट नहीं है। और अगर बेटा हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो तो दो केसेस हो सकते हैं। हो सकता है बेटा हमें कोई आइटम एप्रोप्रिएशन की दी हो, और हो सकता है बेटा हमें कोई आइटम चार्ज की दी हो। तो ऐसे केसेस में करना क्या है बेटा, एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, आराम से समझेंगे, और फिर मैं इस कंसेप्ट में कुछ ना कुछ और ऐड ऑन करूंगा। लो मेरे प्यारे बच्चों समझना। मान लो क्वेश्चन आपको कहे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, लेट सपोज आपको बोले 20,000। आपको बोले कैपिटल ऑफ पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। कैपिटल दी हुई है बेटा ए की 1 लाख और बेटा बी की 50,000। और मान लो आपको बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be charged at the rate, let's suppose आपको बोले बेटा 15%। आपको बोले कि बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 15%। तो व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, मान लो हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बाबू मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं। स्टार्ट कहां से होगा बेटा, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा। लिखूंगा क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखूंगा नेट प्रॉफिट अमाउंटिंग टू ₹20,000। बेटा नेट प्रॉफिट है 20,000 रुपए। कैलकुलेट करना एक बार बेटा वर्किंग नोट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा पार्टनर ए के लिए। बाबू ए की कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल है 1 लाख रुपीस, और उसको मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 15%। दैट मीन्स मुझे 15,000 रुपए ए को देने हैं। व्हाट अबाउट बी, बेटा बी की कैपिटल है 50,000 और उसको मुझे 15% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। दैट मीन्स 7,500। बेटा मुझे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 22,500, और मेरे पास जो प्रॉफिट है वो बेटा 20,000 के हैं। बेटा ये सेम केस मैंने बना दिया। बाबू प्रॉफिट इज देयर बट नॉट एडिक्वेट प्रॉफिट इज देयर। प्रॉफिट तो हैं पर उतने नहीं कि सारी एप्रोप्रिएशन पे हो सके। बेटा एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड हमने पहले भी कभी ना कभी बात की है, और हमने एप्रोप्रिएशन में बात किया पेड इवन व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। बेटा इसको पे करना है ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। यहां प्रॉफिट तो है बेटा,
बाबू, लेकिन उतने प्रॉफिट नहीं है कि सारी एप्रोप्रिएशन पे की जा सके। तो बेटा हम कभी भी एप्रोप्रिएशन को पुट करके लॉस नहीं निकाल सकते। ये तभी पे हो सकती हैं अगर प्रॉफिट है। बेटा प्रॉफिट यहां पर है लेकिन एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है। क्या सारी एप्रोप्रिएशन पे करने लायक प्रॉफिट है? नहीं बेटा, सारी एप्रोप्रिएशन पे करने लायक प्रॉफिट नहीं है। बेटा ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? बेटा ऐसे केसेस में आपको करना क्या है, नेट प्रॉफिट मस्ट बी पेड इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट मस्ट बी पेड इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट तो है बेटा लेकिन एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है। और अगर हमें कोई ऐसे केस में आइटम एप्रोप्रिएशन की दी हुई है तो बेटा हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन की रेशो में बांट देना है। बेटा मैंने ए को क्या करना था, 15,000 रुपए देने थे, बी को क्या करना था, 7,500 देने थे। मुझे ऐसे केसेस में क्या करना है बेटा, अपने नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन की रेशो में बांट देना है। बेटा ए को जो एप्रोप्रिएशन देनी थी वो 15,000 थी और जो बी को एप्रोप्रिएशन देनी थी वो 7,500 थी। बेटा मुझे क्या करना है, अपने 20,000 को इसी रेशो में बांट देना है। ये रेशो क्या है बेटा एप्रोप्रिएशन की? अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो बेटा मैं बोल सकता हूं 2:1 है। बेटा आपको 20,000 को 2:1 में देना पड़ेगा। लो मेरे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ए को कितना पे कर दूंगा और बी को कितना पे कर दूंगा? ए को बेटा पे कर दूंगा 2/3 और बेटा बी को 1/3। बेटा बी का शेयर आएगा 66,667 और बेटा ए का शेयर आएगा 13333। तो बेटा ऐसे मैं 20,000 पे कर दूंगा, मैं लॉस नहीं निकालूंगा, मैं लॉस नहीं निकालूंगा। बेटा क्या होता अगर मैं ये पूरे के पूरे 22,500 पे कर देता? बेटा बेवकूफियत होती और कुछ ना होता। क्योंकि होता पता है क्या प्रैक्टिकली, अगर मैं 22,500 पे कर दूं और 2,500 का लॉस निकाल दूं, अल्टीमेटली 2,500 का जो लॉस आएगा दे आर बियर्ड बाय द पार्टनर। एक तरफ तो आप उनको बेटा पहले उठाकर जेब से फालतू पैसा दे दो, और क्योंकि जब नुकसान हो चुका है 2,500 रुपए का तो आप उनको कह रहे हो लाओ 2,500 रुपए वापसी दे दो, अपनी कैपिटल अकाउंट से लाओ 2,500 रुपए दे दो। तो बेटा एक तरफ फालतू बांट दो, दूसरी तरफ पैसा मंगा लो। बेटा एक हाथ से उनको दे दो, दूसरे हाथ से उनसे वापस ले लो। बेटर क्या है बेटा, जितना प्रॉफिट है उतना ही बांटो। इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट बेटा हमेशा पार्टनर को क्या करना है, क्या अमाउंट देना है, अपने नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन की रेशो में चुपचाप बांट दो। तब क्या हो बेटा, अगर कोई आइटम चार्ज की गिवन है, तब क्या होगा अगर कोई आइटम चार्ज की गिवन है? बेटा आपको याद होना चाहिए चार्ज तब भी पे होते हैं चाहे लॉसेस आ जाए। चार्ज को तब भी पे करना पड़ता है आपको चाहे लॉसेस आ जाए। तो बेटा क्या करना है मुझे, समझो मेरे प्यारे बच्चों। मान लो एग्जाम्पल सेम है, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल चल रहा है और आपको बोलता है बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज। लो मैं लिख देता हूं एक बार। मान लो बेटा सेम क्वेश्चन गिवन है, सेम क्वेश्चन, और आपको क्या बोलता है बेटा, आपको बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बात हो गई, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लो। बेटा क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है? नहीं बेटा, अगर रियलिटी की बात करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा एप्रोप्रिएशन होता है। लेकिन ये मुझे चार्ज मानने को क्यों कह रहा है? बेटा मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर इसने जबरदस्ती कर दी है कि आप इसको चार्ज मान लो तो बेटा मेरा इतना बस थोड़ी है कि मैं क्वेश्चन से ऊपर चला जाऊं। बेटा मैं चार्ज मान लूंगा। बाबू जब इसने कह दिया कि चार्ज मान लो, जबरदस्ती है जी चार्ज मान लो। बेटा जब इसने चार्ज मानने को कह दिया ना, तो मेरे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम बन गई, मेरे लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की आइटम नहीं रही।
बेटा मैं बहुत सारे राइटर्स को, ठीक है ना, एज वेल एज बहुत सारे टीचर्स को देखता हूं बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाते हैं, इस केस में भी नहीं बाबू। जब आपको क्या कह दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, और बेटा जो चीज चार्ज होती है वो हमेशा पी एंड एल अकाउंट में ही पोस्टेड होती है, तो ऐसे केसेस में बेटा आपको हमेशा पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन ने मुझे प्रॉफिट दिए हैं बेटा, प्रॉफिट कहां पोस्ट होंगे, ऑन द क्रेडिट साइड। आपने प्रॉफिट को पोस्ट कर दिया बेटा 20,000। अब इसने मुझे क्या कहा बेटा, चार्ज मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और बेटा चार्ज तब भी पे होता है चाहे लॉसेस आ जाए, बेटा पे करो चाहे लॉसेस आ जाए। तो बेटा मुझे क्या करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को भी इंटरेस्ट देना है, बी को भी इंटरेस्ट देना है बेटा, कितना बेटा अभी मैंने कैलकुलेट किया था 15,000 और 7,500, दैट मींस 22,500। तो बेटा अगर नेट लॉस आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं बेटा कोई परेशानी नहीं है, कैलकुलेट करो, क्योंकि इसने क्या कहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, और चार्ज तब भी पे होते हैं बेटा चाहे लॉसेस आ जाए। लो बेटा तो नेट लॉस कैलकुलेट होकर आया बेटा 2500। अब क्या करूं बेटा, इस नेट लॉस को कहां बांटू, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रिपेयर द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बेटा पोस्ट कर दो नेट लॉसेस को बाय टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो बेटा नेट लॉस इज 2500, और बेटा इसको बांट दो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए की कैपिटल में और बी की कैपिटल में बांट दो बेटा। क्या मेरे को कोई रेशो दे रखी है बेटा, नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कोई भी गिवन नहीं है, तो बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगी, यानी कि ए को भी बेटा लॉस मिलेगा 1250 का, और बी को भी लॉस मिलेगा 1250 का। बेटा अब मैं यहां क्या लिखूं, अगर कोई आइटम चार्ज की गिवन है तो क्या करूं बेटा, पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस, बेटा पे करो चाहे लॉस आ जाए चाहे लॉस बढ़ जाए। लेकिन एप्रोप्रिएशन के केस में क्या होता है, एप्रोप्रिएशन सिर्फ प्रॉफिट से पे होती हैं, आप बेटा एप्रोप्रिएशन पे करने के चक्कर में लॉसेस नहीं निकाल सकते। तो आपको क्या करना है ऐसे केसेस में बेटा, नेट प्रॉफिट को पे कर दो इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये मैक्सिमम क्या करेंगी, एप्रोप्रिएशन को पे करेंगी बेटा, कोई लॉस नहीं निकालेंगी, ज्यादा से ज्यादा जीरो कर देंगी नेट प्रॉफिट को, अगर आप ऐसा करोगे। तो बेटा ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 9, इतना छोटा सा ही था बेटा कंसेप्ट नंबर 9। अब इस पर बेस्ड बेटा एक ही क्वेश्चन हमारी बुक में है, जो है बेटा पेज नंबर 2.87 पर क्वेश्चन नंबर 30। बेटा ये क्वेश्चन मैं अभी आपको होमवर्क देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने सिमिलर एग्जाम्पल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 आप खुद सॉल्व करेंगे बेटा, मैं कंसेप्ट नंबर 10 की तरफ मूव ऑन कर रहा हूं बेटा। चलो जी, कंसेप्ट नंबर 10। बाबू एक बात और बोल देता हूं, जब मैं कंसेप्ट नंबर 10 करा दूंगा तो 54 तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हम नहीं कर सकते। चाहे कोई क्वेश्चन हमारा छोटा भी हुआ है बेटा, चाहे कोई छोटा हुआ है पहले, 54 तक एक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बाबू आज मैं होमवर्क बहुत ज्यादा देने वाला हूं आपको संभालना है होमवर्क। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, कंसेप्ट नंबर 10 को बहुत आराम से समझेंगे। अभी मैंने होमवर्क में सिर्फ एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 30। होमवर्क बढ़ेगा बेटा, आज होमवर्क बढ़ सकता है। लो बेटा बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 10 की, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसका नाम है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। लो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चा होनी है आज बेटा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लो करते हैं बेटा बात, पहले पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं।
लो बच्चों, प्यार से समझने की कोशिश करो इसको। बेटा मैंने लिखा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बाबू दो मेथड से बनाया जाता है और हर पार्टनर के लिए अलग अलग बनाया जाता है। बेटा कैपिटल अकाउंट यहां पर हर पार्टनर के लिए अलग अलग बनाया जाता है। याद करो बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में, तो आप क्या करते हो, कैपिटल लिखते हो सबसे पहले, दैट मींस ओपनिंग कैपिटल, नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हो, या बेटा नेट लॉसेस हो तो उनको माइनस कर देते हो। मैंने दोनों लिख दिया, ऐड कर दो अगर नेट प्रॉफिट है और डिडक्ट करना है अगर नेट लॉसेस है। अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है बेटा, आप उसको ऐड कर देते हो, वेरी गुड। ड्रॉइंग्स है उसको माइनस कर देते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ऐड कर देते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है माइनस कर देते हो। बेटा यही सब हमारे को इंडिविजुअली करना है हर पार्टनर के लिए। जो काम आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए करते हो, यही काम मुझे बेटा इंडिविजुअली करना है हर पार्टनर के लिए। बेटा यहां पर कैपिटल अकाउंट ना दो मेथड से बनता है। एक मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरे मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बेटा फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है, बेटा अंडर दिस टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। दो अकाउंट आप बनाते हो, एक तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। बेटा पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही चीजें जाती हैं। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझाने की कोशिश करता हूं कैसे दो अकाउंट बनाते हो। लो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं, आपको समझाता हूं बेटा क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। मेरे प्यारे बच्चे, फिक्स्ड कैपिटल में हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक तो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बेटा दूसरा जो अकाउंट बनाते हैं उसका नाम होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। लो प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना। मान लो बेटा मेरी फर्म में दो पार्टनर हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मैं मिस्टर ए और मिस्टर बी का अकाउंट बनाने जा रहा हूं। मैंने लिख दिया ए बी, ये है बेटा पर्टिकुलर्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स। यहां पर भी लिख दिया बेटा पर्टिकुलर्स। लो प्यारे बच्चों, करंट का फॉर्मेट भी सेम बच्चों। लो ए बी पर्टिकुलर्स, ए बी, और यहां पर भी बेटा पर्टिकुलर्स। लो बेटा मैं समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। अगर मैं फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है बेटा, इस मेथड में आपको दो अकाउंट बनाने हैं, एक तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर का करंट अकाउंट। ठीक है जी। बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या पोस्ट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ओपनिंग कैपिटल को सबसे पहले पोस्ट करेंगे, जो किस नाम से लिखी जाएगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा आप पुराना बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे इस अकाउंट में। बेटा ये क्रेडिट साइड ही क्यों कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां एक बहुत ज्यादा समझने वाली बात है, क्यों ये चीजें मैं क्रेडिट साइड लिख रहा हूं। बाबू देखो एक बात को समझने की कोशिश करना, सारी की सारी लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। एक दिन जब मैंने बैलेंस शीट बनाई थी, आपको एक बात बोल दी थी बेटा, मैंने कहा था ऑल्दो यहां पर साइड लिखना तो बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन बोलने के लिए एक बात बोल देता हूं, सारी लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं। बेटा पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को जो कुछ भी पे करना है आप सब क्रेडिट साइड लिखोगे, और जो कुछ पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से निकाल चुका है या बेटा पार्टनर को पे करना है तो बेटा वो मैं सब डेबिट साइड लिखूंगा। बेटा मैं पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बना रहा हूं, ये पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में बन रहे हैं अकाउंट्स। पार्टनरशिप फर्म ने बेटा जो कुछ भी पे करना है पार्टनर को, जो कुछ भी, क्योंकि कैपिटल भी हम लायबिलिटी मानते हैं। आपको याद है बेटा बैलेंस शीट में कैपिटल कहां लिखते हो, लायबिलिटी साइड। क्यों? क्योंकि माना जाता है बेटा बिजनेस अलग चीज है और बिजनेसमैन अलग चीज है। यहां बिजनेसमैन कौन है, पार्टनर्स। बाबू पार्टनर्स ने बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल डाली, और बिजनेस क्या बोल रहा है, तूने कैपिटल डाली, मैं तुझे कभी ना कभी तो वापस करूंगा, मैं अपनी लायबिलिटी मानता हूं इसको, तुझे कभी ना कभी तेरी कैपिटल वापस दूंगा। तो बेटा हमेशा जो चीजें पार्टनरशिप फर्म ने पे करनी है पार्टनर को, वो सब लिख देना बेटा ऑन द क्रेडिट साइड। और बेटा जो भी चीजें आपने पार्टनर से लेनी है या पार्टनर निकाल चुका है ऑलरेडी, तो बेटा वो सब मैं पोस्ट कर दूंगा ऑन माय डेबिट साइड। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई।
बेटा करंट अकाउंट का भी बैलेंस गिवन हो तो उसको भी पोस्ट कर देना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी, हमने उसकी भी पोस्टिंग कर दी है। अब बहुत आराम से कुछ चीजों को समझेंगे बेटा। अगर मान लो मुझे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी गिवन है या बनाना है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने कहां से बनाया होगा बेटा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट। आप कहां से शुरू होंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट से स्टार्ट हुए होंगे। बेटा क्या क्या जाता है इस अकाउंट में बाबू? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एक तो चार्ज करती है फर्म ए से बी से बी, और बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है ए को भी बी को भी। बेटा सैलरी पे कर सकती है, कमीशन पे कर सकती है ए को भी बी को भी, और बेटा बचा हुआ पैसा कहां जाता है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। बेटा यहां मैं लिख रहा हूं पार्टनर्स करंट अकाउंट, थोड़ी देर में रीजन बताऊंगा। लो समझना बच्चों, बेटा अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो दो अकाउंट बनाने हैं, एक पार्टनर का कैपिटल और दूसरा बेटा पार्टनर का करंट अकाउंट बनाना है। बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा? एक तो बेटा ओपनिंग कैपिटल जाएगी और दूसरा जाएगा अगर कोई आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है या बेटा आपने कोई ड्रॉइंग की है अगेंस्ट कैपिटल। मेरे प्यारे बच्चे इन दोनों बात को बहुत आराम से समझेंगे। बेटा पहले बात यह समझ लो कि यह अकाउंट बनाने का लॉजिक क्या है। मेरे प्यारे बच्चों समझो, हम फिक्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं? अगर आप फिक्स कैपिटल अकाउंट ना बनाओ तो आप क्या करोगे? सारी की सारी एडजस्टमेंट एक ही अकाउंट में डाल दोगे। अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट फॉलो करोगे ना तो सारी चीजें जो कैपिटल में जानी चाहिए आप एक ही अकाउंट में पोस्ट कर दोगे। उससे क्या होगा बेटा? इट विल क्रिएट अ chaos। देखो मान लो बेटा किसी एक पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल है 10 लाख रुपए, ठीक है जी, और बेटा प्रॉफिट निकल कर आया उस बार पॉइंट्स में चला गया, प्रॉफिट लेट सपोज बोल दो 23,867.50। तो बेटा बढ़कर कैपिटल कितनी हो गई? बढ़कर कैपिटल हो गई 10,23,867.50। अगली बार अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देने को कहे, क्वेश्चन कहे अगले साल कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, बेटा अगले साल के लिए आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी? 10,23,867.50, और मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 6%। बेटा सारे के सारे अकाउंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, अगली पूरी जिंदगी तक बेटा आपके अकाउंट्स पॉइंट्स में चलते रहेंगे। दैट्स वाई बेटा बहुत सारी फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो नहीं करती, वो फॉलो करती हैं बेटा फिक्स कैपिटल मेथड। इसमें आप दो अकाउंट बनाते हो, एक तो बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। बेटा सारी एडजस्टमेंट आप पार्टनर के करंट अकाउंट में करते हो। पार्टनर कैपिटल में गिन के तीन चीजें जाती हैं, एक तो ओपनिंग कैपिटल, ये मैंने लिख दी। दूसरी बात, अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी पार्टनर ने, बेटा अगर पार्टनर कोई नई कैपिटल लाया है तो वो किस नाम से जाएगी? या तो कैश के नाम से जाएगी या तो बैंक के नाम से जाएगी। आप सोच रहे होंगे क्यों कैश या बैंक? बेटा पार्टनर जब भी कोई कैपिटल आता है आप सोचो एंट्री क्या करते हो। मैं क्या एंट्री करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, लेट सपोज बी कैपिटल है, टू बीज कैपिटल। क्यों बेटा मैंने ये एंट्री क्यों करी? बेटा पार्टनर पैसे लाया, मेरी फर्म को पैसा मिला कैश या बैंक डेबिट, कैश या बैंक डेबिट टू बीज कैपिटल, क्योंकि बी कैपिटल लाया। अब मैं बी के कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करने जा रहा हूं, कैसे करूंगा बेटा? लेजर कैसे बनाऊंगा? बी के कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर रहे हैं ना, बाय साइड। बेटा आप क्या करोगे? सेम साइड कभी नहीं जाती, किसी के लेजर में उसका नाम नहीं लिखा जाता, तो आप क्या करोगे? सामने वाली साइड पोस्ट करोगे, बाय कैश और बैंक। और बेटा क्या करोगे? एडिशनल कैपिटल बी लाया, बी में पोस्ट कर दोगे। मेरे प्यारे बच्चों अगर ए लाया होता तो ए में पोस्ट कर देता। तो मैंने क्या बोला था अभी तक आपको? पार्टनर कैपिटल में गिन के तीन चीजें जाएंगी बेटा। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आपने उतार दी, दूसरी बात बेटा अगर कोई एडिशनल कैपिटल आई आपने वो भी लिख दी, तीसरी चीज बेटा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। बच्चे सोच रहे होंगे यार आज तक जिंदगी में ड्रॉइंग्स वर्ड पढ़ा है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल? मेरे प्यारे बच्चों देखो एक बात मैं आपको बहुत आराम से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कोई पार्टनर 10 लाख रुपए की कैपिटल लाया और उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी।
बेटा करते करते बिजनेस चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, उसको अंदाजा है कि 6 महीने में लगभग बिजनेस 2 लाख रुपए कमा चुका है। उसने क्या करा, उसने 2 लाख में से 1 लाख ड्रॉइंग्स कर ली। ठीक है जी। अगले बेटा 6 महीने में उसको पता है कि बिजनेस 3 लाख कमा चुका है, उसने कहा मुझे 2.5 लाख चाहिए, उसने 2.5 लाख की ड्रॉइंग्स कर ली। जनरली बेटा जब आप ड्रॉइंग्स वर्ड बोलते हो ना, तो इंसान अपने प्रॉफिट में से पैसा निकालता है, कभी अपनी कैपिटल कम करना नहीं चाहता कोई भी इंसान, और ना करता है बेटा, कोई भी इंसान नहीं करता। ठीक है ना। आपने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया था, उसने 3.5 लाख निकाल लिए बेटा, 1.5 लाख और बढ़ जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा बेटा। लेकिन तब क्या होगा अगर वो कोई इंसान कह दे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, बेटा प्रॉफिट हुआ नहीं बिजनेस को, मान लो लॉसेस हो रहे हैं बिजनेस को, और एक इंसान कह रहा है मेरे घर पर पैसों की जरूरत है, मुझे तो पैसे निकालने हैं। उसने क्या करा बेटा, पहले 1 लाख निकाल लिए, बाद में 2.5 लाख निकाल लिए, 3.5 लाख रुपए निकाल चुका है। तो बेटा इसने जो ये ड्रॉइंग्स करी है ना बेटा, ये कैपिटल के अगेंस्ट किया है। अगर कोई इंसान अपनी कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉ कर लेगा बिजनेस से, तो बेटा वो भी आपको पोस्ट करना पड़ेगा। और मैंने एक बात बोली थी, पार्टनर को जो कुछ भी वापस करना है आपको बेटा, आप लायबिलिटी साइड लिखते चले जाना। कैपिटल वापस करनी है, एडिशनल कैपिटल वापस करनी है। लेकिन बेटा अगर वो कोई चीज निकाल चुका है, उसने बेटा ड्रॉइंग कर ली अगेंस्ट कैपिटल, तो बेटा अगर वो पैसे निकाल ही चुका है बिजनेस से, तो आप उसको डेबिट साइड पोस्ट करोगे, ये आपकी लायबिलिटी को कम कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बस गिन के ये 3 चीजें जाती हैं, और इसके बाद आप क्या करोगे, बैलेंसिंग करोगे। और हमेशा ध्यान रखना बेटा, हमेशा बैलेंस क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा, क्योंकि बेटा कभी भी कैपिटल नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना बेटा, बैलेंस हमेशा यहां पर फालतू आएगा, ये साइड ज्यादा आएगी, तो बैलेंस कहां निकलेगा बेटा, ऑन द डेबिट साइड। तो आप लिखोगे क्या, टू बैलेंस कैरेट डाउन। हमेशा ध्यान रख लेना बेटा, क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी, कैपिटल कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कैपिटल कभी डेबिट नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी बेटा। अब ये तो अकाउंट बन गया, व्हाट अबाउट पार्टनर्स करंट अकाउंट। बेटा बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अगेन बेटा अब हम सारी एडजस्टमेंट बची हुई यहां पर करेंगे, जितनी बची हुई एडजस्टमेंट है सब यहां कर दो बेटा। जो कुछ पार्टनर को देना है वो लायबिलिटी साइड, और जो कुछ उससे लेना है या वो निकाल चुका बेटा, वो कर दो डेबिट साइड पोस्टेड। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, जब आप बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो बहुत सारी चीजें तो यहीं से जाती हैं बेटा। देखो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा, पोस्ट करो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है। क्या सैलरी कमीशन देनी है? जी बिल्कुल देनी है, बाय सैलरी। और अगर बेटा कमीशन अलग से भी दियो तो बाय कमीशन। बेटा सैलरी भी देनी है, कमीशन भी देनी है, लिख दो लिख दी बेटा। और क्या देना है बेटा, अगर मेरे पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट गिवन है और मुझे कहता है कि फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करती है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल में बेटा यहां पर गिन के 3 चीजें जाती हैं, 1 2 3, बाकी बैलेंस, गिन के 3 चीजें जाती हैं। तो बेटा प्रॉफिट या लॉस होगा तो कहां जाएगा, वो हमेशा पार्टनर के करंट अकाउंट में जाएगा। मैंने क्या लिखा बेटा, ऑल अदर एडजस्टमेंट आर पोस्टेड अंडर करंट अकाउंट। इन 3 के अलावा सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में जाएंगी। तो मैंने इसलिए यहां पर लिख दिया टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बेटा क्या लिखूं यहां पर, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर दिल की तसल्ली करना चाहते हो तो ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट को भी लिख दिया बच्चों। तो बेटा क्या क्या लिख दिया हमने, अगर बेटा कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, वो सैलरी देनी है, वो कमीशन देनी है, वो प्रॉफिट का हिस्सा। अच्छा जी, तो टू साइड क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ड्राइंग्स। अगर पार्टनर कोई चीज ऑलरेडी निकाल चुका है तो उसने आपकी लायबिलिटी कम कर दी होगी। बाबू ये कौन सी ड्राइंग्स है, नॉर्मल ड्राइंग्स या कह लो आप ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। बाबू ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस है, अगर क्वेश्चन आपको देगा तो ही करेंगे बात ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की, अदरवाइज नॉर्मल केस में ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही होती है। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बेटा यहां पर बाय साइड पोस्टेड है, साइड चेंज हो जाएगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा पार्टनर से आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है और ये सब चीजें देनी है, ये सब चीजें देनी है बेटा, लायबिलिटी है और ये बेटा आपकी एसेट है, आपने चार्ज करना है पार्टनर से।
तो बेटा हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिख दिया। अगर कभी गलती से लॉसेस आ जाते तो क्या होता बेटा, अगर ये आ जाता लॉसेस बैलेंस इधर आता तो आप लिखते बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहां कहां पोस्ट करते बेटा, टू साइड में लिखते क्या, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तसल्ली के लिए लिख लो लॉसेस, तसल्ली के लिए लिख लो लॉसेस। बेटा लॉसेस क्या पार्टनर से चार्ज करने हैं? बिल्कुल बेटा, ये हमें पार्टनर से लेने हैं और ये सब चीजें पार्टनर को देनी है। बेटा इतनी सारी आइटम पार्टनर के करंट अकाउंट में चली जाएंगी अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे होंगे तो बेटा हम क्या करेंगे बाद में प्यारे बच्चों करेंगे बैलेंसिंग। बाद में बेटा करना क्या है, बैलेंसिंग करनी है और जो साइड ज्यादा आएगी बेटा वो दोनों साइड लिख देना और बेटा बचा हुआ बैलेंस निकाल देना। मैं यहां पर बेटा क्या कर रहा हूं, डेबिट साइड की बैलेंस निकाल रहा हूं मानते हुए कि क्रेडिट साइड बैलेंस आया होगा। पर बेटा पार्टनर करंट अकाउंट में बैलेंस कहीं पर भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। आप खुद सोचकर देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, मान लो आपने यहां पर पोस्ट कर दी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और बेटा लॉसेस आपने यहां पर पोस्ट कर दिए। ऐसा नहीं हो सकता कि बेटा लॉसेस ज्यादा आ जाए इन सब चीजों से, ऐसा हो सकता है बेटा, ऐसा हो सकता है बेटा कि बिजनेस के लॉसेस इन सब चीजों से ज्यादा आ जाएं। और अगर लॉसेस आए होंगे तो ना तो ये बटा होगा, ना ये बटा होगा, ना ये बटा होगा, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा, ना सैलरी दी होगी, ना कमीशन दी होगी, बिकॉज दीज आर एप्रोप्रिएशन। ऐसे केसेस में बेटा बैलेंस इस साइड आया होगा। तो पार्टनर करंट का बैलेंस कहीं पर भी हो सकता है, इट मे बी क्रेडिट और इट मे बी डेबिट। बेटा पार्टनर करंट की क्रेडिट साइड भी ज्यादा हो सकती है, डेबिट साइड भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन मैंने क्या बोला था, पार्टनर कैपिटल की हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, कैपिटल कभी किसी इंसान की नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और मैंने लॉजिक बताया बेटा इसको क्यों बनाया जाता है। बेटा अगर आप सब चीजें इसी अकाउंट में डाल देते, ये सारी चीजें उठाकर इसी अकाउंट में डाल देते, हो सकता है बेटा बैलेंस आपका क्या हो जाता, पॉइंट में आ जाता। और पॉइंट में आने के बाद क्या होता, अगले साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता वो भी पॉइंट में, और पूरी जिंदगी भर के लिए अकाउंट्स पॉइंट में चले जाते। ये मेथड इसीलिए बनाया जाता है बेटा ताकि आपका कैपिटल क्या रहे, बिल्कुल बेटा राउंड ऑफ में रहे, और बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बेटा इजीली कैलकुलेट होता रहे। तो ये मेथड इसीलिए बहुत सारी फर्म फॉलो किया करती हैं, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है बेटा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और बेटा इसी अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट की जाती है। ये दोनों अकाउंट को क्लब कर दो बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड खत्म हो जाएगा। बाबू आप इतना नोट करो, मैं इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को बताता हूं, आप इतना नोट डाउन कर लो मुझे पॉज करके। मैं बेटा रब करके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट बनाता हूं। लो मेरे प्यारे बच्चों मैं रब कर रहा हूं इतना। बाबू क्वेश्चन अब मुझे कहता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, या क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो दैट मींस हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फॉलो करना है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर वो फॉलो कराना चाहता होगा तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन मुझे बताएगा। लो मेरे प्यारे बच्चों इसमें एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और बेटा ये अकाउंट कहां से स्टार्ट होगा, ओपनिंग कैपिटल से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल लिख दी। बेटा अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हुई वो भी चिपका दो बेटा, टू बाय कैश और बैंक, ये भी पार्टनर को वापस करनी है बेटा, तो ये भी बाबू क्रेडिट साइड या लायबिलिटी साइड। बेटा अगर कोई पार्टनर ने ड्राइंग्स कर ली बेटा अगेंस्ट कैपिटल, अपनी कैपिटल वापस निकाल के ले गया, तो बेटा वो भी पोस्ट कर दो। इसके अलावा बेटा क्या करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पोस्ट कर दो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जितनी आइटम लिखे सब पोस्ट कर दो। बेटा क्या क्या लिखा है, सैलरी लिखी है, कमीशन लिखी है, बेटा प्रॉफिट में शेयर लिखा है, सब कुछ पोस्ट कर दो मेरे प्यारे बच्चों जो जो लिखा है। और बेटा इस साइड ड्राइंग्स लिखी है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स लिख दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दो, बेटा लॉस का शेयर लिख दो, सब कुछ लिख दो, और बेटा बाद में बैलेंस कैलकुलेट कर देना।
तो मैंने क्या किया बेटा, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड समझ में आ चुका है कि यहां 3 चीजें जानी है, बाकी बची हुई जहां जानी है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बहुत आसान है बेटा, इन दोनों का सम करना है, इन दोनों को टोटल करके लिख दो बेटा, खत्म हो जाएगा हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड भी। इसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है, इसका बैलेंस किसी भी साइड आ सकता है, या बेटा इस साइड आ सकता है या इस भी साइड आ सकता है। सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड आएगा, करंट का भी कहीं पर भी बैलेंस आ सकता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहीं पर भी आ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात यहां पर खत्म हो जाती है, ये कंसेप्ट। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं हमें बहुत बहुत सारे। लो मैं शुरू हो जाता हूं बेटा, एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 43 से 54 तक तो डायरेक्ट करने ही करने हैं, इसके अलावा हम पहले कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़कर आए हैं, आज वो भी होमवर्क हो जाएंगे। तो बेटा होमवर्क बढ़ेगा। होमवर्क में मैंने अभी 30th क्वेश्चन दिया बेटा, 27 हमने छोड़ा हुआ था क्वेश्चन इसी के पीछे। दूसरी बात बेटा, अभी हमें और बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, मैं ढूंढ रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। क्या हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा था? शायद क्वेश्चन नंबर 16 बेटा हमने छोड़ा था, और क्वेश्चन नंबर 18। ये तो 4 होमवर्क हैं ही हैं आपके लिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 43 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आज मेरी कोशिश है बेटा 43, 44 और 45 कराकर जाऊं, फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़े से और क्वेश्चन कराकर बाकी होमवर्क दे दूंगा 54 तक। लो मेरे प्यारे बच्चों समझो बेटा, क्वेश्चन नंबर 43 है, पहले रीड करते हैं। कहता है अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। अमित और विजय दो पार्टनर है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को। Their capital contribution were 2 lakh and 1,50,000 respectively. The partnership deed provided as follow. बेटा पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, अमित को सैलरी देनी है 2,000 रुपये महीना और विजय को देनी है 3,000 रुपये महीना। नेट प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। बेटा नेट प्रॉफिट बोलता है कि 3:2 में शेयर करना। आपको बेटा नेट प्रॉफिट की अमाउंट भी दे देता है और बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंटेड टू ₹2200 and 2500 फॉर विजय। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा ये सिंपल क्वेश्चन है, ये नहीं मैं कर रहा हूं, ये भी होमवर्क लिख लो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये भी नहीं मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा हम, अभी 44 को बाद में करते हैं, पहले 45 करते हैं। बेटा 45 क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए और बी पार्टनर है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैसे बांटते हैं? 3:1 में बांटते हैं। ऑन 1 अप्रैल 20 देयर कैपिटल वर 50,000 एंड 30,000। उनकी कैपिटल बेटा 50,000 और 30,000 है। कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 द फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर। बेटा उनकी ओपनिंग कैपिटल दी है, PSR दी है, नेट प्रॉफिट बता दिया है। टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6%। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे ब्याज 6% है। ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। बेटा ए को कमीशन देनी है सेल का 2%, टर्नओवर का 2%। टर्नओवर कहीं ना कहीं गिवन होगी, टेंशन मत लेना। कहता है बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। बी को सैलरी देनी है 500 रुपए महीना। B will get a commission of 5% on the profit after deduction of all expense including such commission। बेटा ये पार्टनर्स कमीशन वाली बात आ गई और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाली बात है, हो जाएगी। कहता है पार्टनर की ड्राइंग्स हैं बेटा, आपको गिवन है 8,000 एंड 6,000। बेटा कहीं पर भी इंटरेस्ट की बात नहीं है, लेकिन हाँ पार्टनर की ड्राइंग दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात नहीं है, कोई नहीं, ठीक है जी। और अब आपको टर्नओवर भी दे दी 3 लाख, ठीक है जी। और आपको बोलता है कंसीडरिंग द फैक्ट यू हैव टू प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बेटा मुझे फिक्स कैपिटल की बात कही? नहीं बेटा, इसने सिंपल का पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर दो। दैट मीन्स बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड चल रहा है, और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, सारी की सारी एडजस्टमेंट एक ही अकाउंट में होती है जिसका नाम है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लो मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मैं बेटा रब कर रहा हूं इन सब चीजों को। क्वेश्चन नंबर 45 करता हूं, क्लैरिटी बढ़ेगी इससे।
ध्यान रखना बेटा, 43 क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं करा बेटा, इसमें कैपिटल अकाउंट की कोई चर्चा ही नहीं थी। सिंपल आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था और ये हम पहले दिन से बना रहे हैं बेटा, तो इसी वजह से मैंने 43 क्वेश्चन नहीं किया। और आप भी यही चाहते होंगे बेटा कि मैं 43 क्वेश्चन ना करूं। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 45 की। मुझे क्या प्रिपेयर करना है? दो चीजें बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक तो मुझे प्रिपेयर करना है बेटा, और बेटा मुझे क्या प्रिपेयर करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लो बेटा, मैंने लिख दिया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल का भी मैं फॉर्मेट बना चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों। और पार्टनर कैपिटल में भी बेटा मुझे कितने पार्टनर गिवन है? दो, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। कितने प्यारे प्यारे नाम है बेटा इनके, ए और बी। आप भी अपने घर का नाम रख सकते हो। लो बेटा मुझे क्या गिवन है? ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है, मैंने लिख दिया। उनकी ओपनिंग कैपिटल दिया है, मैं कहीं नहीं लिख रहा बेटा, डायरेक्टली पोस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों आप देख लेना, मैं अगर किसी चीज की डबल पोस्टिंग होनी है मैं इकट्ठा करूंगा, और बेटा सिंगल पोस्टिंग होनी है मैं उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कर दूंगा, मैं कोई चीज बकाया नहीं छोड़ूंगा। आप बेटा बाद के लिए छोड़ते हो, पहले सोचते हो अच्छा सैलरी देनी है पहले इसी अकाउंट में दूंगा, बाद में पोस्ट करूंगा। बेटा कमीशन देनी है इसी अकाउंट में दूंगा, बाद में पोस्ट करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इसी अकाउंट में दूंगा, बाद में पोस्ट करूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना है बाद में पोस्ट करूंगा। बेटा पेपर में कहीं ना कहीं गड़बड़ करके आओगे। अगर आप किसी चीज की डबल पोस्टिंग नहीं कर रहे, तैयार रहो बेटा, आप गड़बड़ करके आओगे। आज लिख लो मुझसे, ठीक है ना? मेरे तरीके से करना जैसे मैं कर रहा हूं, एक बार आराम से समझो। बेटा इसने कैपिटल दिया आपको 50,000 30,000, ये अकाउंट कहां से स्टार्ट होता है? कैपिटल से ही, और नाम लिखा जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी कैपिटल दी है? 50,000 रुपए और बेटा 30,000 रुपए। लो मैंने लिख दी बेटा। उसके बाद बोलता है फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाया 50,000 रुपए। लो लिख दो बेटा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो नेट प्रॉफिट। बेटा कितना दिया है आपको नेट प्रॉफिट? 50,000 रुपए, मैंने लिख दिया बच्चों। बाबू क्वेश्चन कहता है टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है। दोनों जगह पर पोस्टिंग होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। लो पहले वहां करता हूं। बाबू क्या कह रहा है? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6% देना है। लो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाता है, किस पर दिया जाता है? हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर। ये मुझे ओपनिंग कैपिटल दिया, इसका 6% ब्याज दे दो। बेटा मैंने यहीं से 6% निकाल दिया, मैंने मिनट भी नहीं लगाया, मैंने रफ में कोई कैलकुलेशन नहीं करी। लो यहां पर भी लिख दो बेटा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को भी देना है, बी को भी देना है। ए को देना है 3,000, बी को देना है 1,800। मैंने लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों 4,800। लो जी बढ़ो आगे। कहता है ए को कमीशन मिलनी है 2% टर्नओवर का, और नीचे कहीं क्वेश्चन में मुझे बोलता है टर्नओवर 3 लाख है। बेटा 2% टर्नओवर का कमीशन देनी है, दे दो। ए को कमीशन कितनी देनी है? 6,000। दोनों जगह पर पोस्टिंग होनी है। लो कर दो बेटा, टू कमीशन ए को कितनी देनी है बेटा? 6,000 रुपए। आप बेटा इधर भी पोस्टिंग हैंड टू हैंड करेंगे। बाय कमीशन कितना बेटा? 6,000 रुपीज। बेटा एकदम करेंगे दोनों जगह पर पोस्टिंग। बी को सैलरी देनी है 500 रुपए महीना। बेटा 500 रुपए महीना मतलब पूरा साल भर का कितना हुआ? ये भी 6,000 हुआ। मैंने लिख दिया टू सैलरी बी की 6,000 रुपए। यहां लिखो जी बाय सैलरी, और किसको देनी है बेटा? सिर्फ बी को देनी है 6,000 रुपए। रुक जाओ बेटा, बी की कमीशन भी कहीं ना कहीं थी। बेटा क्वेश्चन बोलता है बी को कमीशन देनी है 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन। ठीक है जी, लो निकालो। बीस कमीशन, बी की कमीशन कितनी है? 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। कौन से नेट प्रॉफिट का? जिसमें सब लेस हो गया हो और उसकी कमीशन भी लेस हो गई हो। यानी कि बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना है पूरा, सारी कमीशन। ए की कमीशन लेस करनी है, बी की सैलरी लेस करनी है, और बी की कमीशन भी लेस करनी है। मेरे प्यारे बच्चों समझो, 5% किस नेट प्रॉफिट का? बेटा जिसमें से ये सब चीजें लेस हो चुकी हो। 50,000 के नेट प्रॉफिट में से 4,800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया, ए की कमीशन गई 6,000, बी की कमीशन सैलरी गई 6,000, और कहता है बी की कमीशन भी लेस करनी है।
हमें टोटल कितना लेस करना है? 50,000 में से 16,800। मेरे प्यारे बच्चों बी की कमीशन भी तो लेस करनी है बेटा, ये आफ्टर चार्जिंग वाला कंसेप्ट है, इसमें वही फॉर्मूला लगाओ, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बाबू नेट प्रॉफिट निकालो, ये तीनों चीजें लेस करके 12,000 और 4,800 बेटा 16,800, यानी कि बेटा ये आना चाहिए 33,200। इससे इसको कैंसिल करो, 21 आ जाएगा। और बेटा जब आप डिवाइड करके कैलकुलेट करोगे ये कमीशन 1581 ही आएगी, ये कमीशन आएगी बेटा 1581। तो बेटा मैं लिख रहा हूं टू कमीशन, बी को कितनी कमीशन मिलेगी बेटा 1581। इसकी पोस्टिंग बेटा यहां पर भी कर देना, यहां लिखा है बाय कमीशन, ए वाले कॉलम में, आप बी वाले कॉलम में भी पुट कर दो। क्या बेटा मैंने सारी बात लिख ली? एक चीज रह गई बेटा, पार्टनर की ड्रॉइंग्स। बेटा कहां जाती है? कैपिटल अकाउंट में। लिखो टू ड्रॉइंग्स। बेटा ए को कितनी ड्रॉइंग देनी है आपको? ए ने बेटा बिजनेस से निकाल चुका है 8,000 और बी निकाल चुका है 6,000 रुपए। ये डेबिट साइड पोस्ट करना, जो भी पार्टनर निकाल चुका है। आपने जो कुछ देना है उसको बेटा वो क्रेडिट साइड पोस्ट होगा। अब आपको कहता है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। बेटा मैंने सारी चीजें पोस्ट कर दी हैं, आपको सिर्फ बैलेंस निकालना है। हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड 50,000 इज द हाईएस्ट टोटल। बेटा दोनों साइड लिख लिया। आप अगर कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट का शेयर तो कितना आएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा थोड़ा स्पेस की कमी हो गई मेरे पास, लो मैं यहां लिखता हूं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ए को भी देना है, बी को भी देना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करो, 50,000 रुपए में से ये सब चीजें तो आपने अभी लेस की थी बेटा, एक 1581 आपने और लेस करना है कमीशन का। बाबू ये कैलकुलेट होकर आया 9,161 और बेटा 3, यानी कि कैलकुलेट होकर आया 31619, 31619। अगर आप बांटोगे बेटा ए और बी में तो किस रेशो में बांटोगे? 3:1, यानी कि जो ए को हिस्सा मिलेगा वो 3/4 है बेटा, और जो बी को हिस्सा मिलेगा वो 1/4 है। इजिली कैलकुलेट कर लेना बेटा, ये आएगा क्या निकलकर 23714 और आएगा बेटा 7905। बेटा ये कैलकुलेट होकर आएगा और देख लो बेटा हमारा यही आंसर आ भी रहा है। अब बेटा ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया इसकी पोस्टिंग कर दो। हमेशा बेटा प्रॉफिट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऐड होता है अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है। अगर बेटा फिक्स्ड मेथड होता मैं लिखता टू पार्टनर करंट अकाउंट, टू पार्टनर करंट अकाउंट, क्योंकि बेटा फ्लक्चुएटिंग मेथड है, इसमें सारे का सारा प्रॉफिट हो या लॉस हो एक ही अकाउंट में जाता है, पार्टनर कैपिटल। तो मैं इसकी पोस्टिंग करूंगा ऑन द बाय साइड। किस नाम से? बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ब्रैकेट में तसल्ली के लिए लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, आपकी तसल्ली है कि प्रॉफिट आया बिजनेस में। बेटा कितना? 23714 और बेटा 7905। बेटा अब क्या करो, इस अकाउंट का बैलेंस निकाल दो, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। बेटा यही हाईएस्ट टोटल दिखाई दे रहा है मुझे, करो टोटल 53, 59 और 23, 82714, 82714। और बेटा अगर आप 8,000 माइनस कर दोगे तो शायद ये आएगा 74714। लेट मी चेक द आंसर बेटा, यही आ रहा है आंसर, सेम है बेटा। अगर आप बी साइड का टोटल करोगे तो क्या आएगा? 30,000, 36,000 में आपको क्या क्या ऐड करना है? ये दोनों, मैं दोनों को इकट्ठा ऐड कर रहा हूं और बेटा ये ऐड करना है 7905। फटाफट से ऐड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 47286, 47286। बेटा बैलेंस निकाल लो, 6,000 जाएंगे तो ये आएगा बेटा 41286 और ये मेरा बैलेंस CD है। तो मैंने बेटा क्वेश्चन नंबर 45 खत्म कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों। आप पोस्ट करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। बेटा जब मैं लिख रहा हूं ना तो मत लिखना, तो कुछ भी मत लिखना। जब मैं लिख रहा हूं तो चीजों को समझने की कोशिश करो। बाबू क्वेश्चन नंबर 44 मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, मैं ये भी आपको ही होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर अजय एंड संजय फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इफ देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। क्वेश्चन ने कह दिया अजय और संजय का कैपिटल अकाउंट बनाओ और उनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, दैट मींस एक ही अकाउंट प्रिपेयर होने वाला है, पार्टनर कैपिटल। आपको ओपनिंग कैपिटल दी गई है, बेटा पोस्ट कर देना। आपको ड्राइंग्स दी गई है, बेटा पोस्ट कर देना।
आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी गई है बेटा, इधर पोस्ट कर देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इधर पोस्ट कर देना, शेयर ऑफ प्रॉफिट इधर पोस्ट हो जाएगा, सैलरी इधर पोस्ट हो जाएगी, कमीशन इधर पोस्ट हो जाएगी। यू कैन इजिली कैलकुलेट द बैलेंस सीडी। बेटा आराम से कैलकुलेट कर सकते हो पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल। और बेटा सिर्फ कुछ नहीं करना, 5 आइटम 4 आइटम इधर दे रखे हैं, 2 आइटम इधर दे रखे हैं, बेटा बैलेंस सीडी कैलकुलेट हो जाएगा। तो आज के लिए बहुत सारा होमवर्क हो गया बेटा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 43 और 44 भी ऐड हो गए अब तो, 43, 44, 16, 18, 27 और 30, इतने सारे क्वेश्चन बेटा आप कर ला रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।